अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम सिंगल न्यूरॉन को जो है वो मॉडल करते हैं फॉर द टास्क ऑफ रिग्रेशन एंड फॉर द टास्क ऑफ क्लासिफिकेशन। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि नेटवर्क, एक न्यूरल नेटवर्क जो है वो किस तरह से बनता है और उसमें क्या इंट्यूशन है, क्या आइडियाज़ हैं जिनकी बेस पे उसको डेवलप किया गया। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की। तो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के अंदर लेट्स से हमारे पास जो हमारा इनपुट फीचर है वो साइज़ ऑफ हाउस है और उसकी बेस पे जो हम प्रेडिक्शन करवाना चाह रहे हैं वो हम प्राइस की करवाना चाह रहे हैं और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इनके ऊपर हम जो है वो मॉडल करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि हमने लीनियर रिग्रेशन के केस में देखा था कि हम एक स्ट्रेट लाइन जो है उसको जो है वो मॉडल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो हमारे डाटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लाइन यहाँ से नीचे चली जाती है। तो लेकिन प्राइसेस जो हैं वो हाउसेस की माइनस में नहीं होती। तो इसलिए बेहतर है कि हम कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करें जो कि ज़ीरो के बाद हमें नेगेटिव में वैल्यू ना दे बल्कि इसी तरह से ज़ीरो वैल्यूज़ जो हैं वो दे। तो ये जो फंक्शन बेसिकली हमने इस तरह से देखा कि इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ठीक है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उनमें हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं हाउस प्राइस की प्रेडिक्शन के लिए। लेकिन खैर हमारा इस वीडियो का मकसद जो है वो है कि नेटवर्क एक्चुअली किस तरह से काम करता है और उसके पीछे क्या जो है वो इंट्यूशन है। तो हम उसके लिए हाउस प्राइस प्रेडिक्शन को ही लेते हैं लेकिन हम ज़्यादा फीचर्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइज़ ऑफ हाउस लेते हैं, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स लेते हैं, ज़िप कोड लेते हैं और वेल्थ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये 4 फीचर्स हैं और अब हम इसको न्यूरल नेटवर्क की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में बना के देखते हैं कि किस तरह से ये 4 फीचर्स एज इनपुट आते हैं किसी नेटवर्क के पास और उस पर वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड देन किस तरह से जो है वो आउटपुट होता है। तो लेट्स से जो सबसे पहले साइज़ है हाउस का, ठीक है, साइज़ है और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स है, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स। ठीक है। तो ये जो साइज़ है और ये जो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स है, ठीक है, इसको अगर हम एक न्यूरॉन को एज इनपुट दें तो उसकी बेस पे जो है वो फैमिली साइज़ एक जो है वो बन सकता है फीचर। ठीक है। बेसिकली आइडियाज़ यहाँ पे ये है कि अगर हम हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें साइज़ और नंबर ऑफ़ बेडरूम्स तो मैटर करते हैं लेकिन उसमें एक ऐसा फीचर है जो कि इन दोनों पे बेस करता है विच इज़ फैमिली साइज़। ठीक है। क्योंकि फैमिली साइज़ जो है वो भी डिटरमिन करेगा कि एक घर जो है उसमें कितने लोग जो है वो रह सकते हैं, एक घर कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। तो ये बेसिकली हम हमारे पास जो फ़ीचर्स हैं वो तो ये 2 फ़ीचर्स हैं। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इन 2 फ़ीचर्स का कोई कम्बिनेशन ऐसा हो या इन 2 फ़ीचर्स से मिला के कोई ऐसा तीसरा फ़ीचर बन जाए जो कि क्लासिफिकेशन बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। या रिग्रेशन का टास्क जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। इसी तरह से लेट्स से हम कहते हैं कि जी ज़िप कोड है। तो ज़िप कोड जो है वो हम उसको यूज़ करते हुए ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वो जो है वो वाली लोकेशन कितनी वाकेबल है। ठीक है। यानी कि वहाँ पे कितने इजीली वॉकिंग करना कितना जो है वो आसान है उस एरिया के अंदर, क्योंकि ज़िप कोड की बेस पे बेसिकली लोग जब किसी हाउस को देख रहे होंगे या किसी एरिया में हाउस को देख रहे होंगे तो मे बी वो ज़िप कोड को देख रहे हों लेकिन उनके बिहाइंड द माइंड ये कॉन्सेप्ट हो कि वो वाला जो ज़िप कोड है या वो वाला जो एरिया है वहाँ पे वाकेबिलिटी जो है वो बेहतर है निस्बतन दूसरे ज़िप कोड्स के। तो हो सकता है कि उसमें जो है वो ये वाला फ़ीचर जो है वो हिडन फीचर हो जिसका कि हमें नहीं पता, हमें तो इन 3-4 फीचर्स का पता है जिसकी बेस पे हम जो है वो प्रेडिक्शन करवा रहे हैं। इसी तरह से चौथा जो फीचर है लेट्स से वेल्थ है कि किसी एरिया के अंदर जो है वो वेल्थी लोग कितने रहते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये जो ज़िप कोड है और जो वेल्थ है बेसिकली इसकी बेस पे
अगर हम ये जो है वो यहाँ पे स्कूलिंग, ठीक है, कि ज़िप कोड की बेस पे और उस एरिया की बेस पे लोगों, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ की बेस पे वो ये देखना चाह रहा है कि एक्चुअली वहाँ पे स्कूलिंग कितनी अच्छी है बच्चों के लिए। तो एक्चुअली हमारे पास जो फ़ीचर्स हैं वो ये वाले 4 फ़ीचर्स हैं, और उन फ़ीचर से हम कुछ नए फ़ीचर्स जो हैं वो बनाना चाह रहे हैं, जो कि बेसिकली शायद हमारी क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के टास्क में हमारी बेहतर हेल्प कर सकें। और ये जो नए फ़ीचर्स हमारे पास आए हैं, इनको यूज़ करते हुए एक यहाँ पे एक फ़ाइनल जो है वो न्यूरॉन होगा, और उसकी बेस पे हमारी जो प्राइस है वो प्रेडिक्शन होगी कि इस हाउस की प्राइस जो है वो क्या है, ठीक है। इसको हम वाई हैट भी कहते हैं, ठीक है, वाई हैट, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर फ़ायदा ये है कि ये जो फ़ीचर्स हैं कि इन दोनों को मिला के क्या फ़ीचर बन रहा है, ये हमें नहीं पता होता। इन फीचर्स, क्या इन दोनों चारों फीचर्स को हमें मिला के कोई फ़ीचर बन रहा है, ये भी हमें नहीं पता होता। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इन तीनों चारों फीचर्स की बेस पे कौन से नए फ़ीचर बन रहे हैं जो कि हमें क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं, ये हमें खुद से सोचना नहीं पड़ता। न्यूरल नेटवर्क जो है, या एक नेटवर्क हम जब बनाते हैं न्यूरॉन्स का, तो वो हमें ये फैसिलिटी देता है, वो खुद से फीचर्स की बेसिकली से कहते हैं फीचर रिप्रेजेंटेशन को लर्न कर लेता है। यानी कि वो फीचर रिप्रेजेंटेशन भी लर्न कर लेता है और वो प्राइस की प्रेडिक्शन भी कर लेता है, ठीक है। तो हमने देखा था पिछले कुछ अपनी वीडियोस के अंदर, डिसीजन ट्रीज़ के अंदर हमने देखा कि जी ये फ़ीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये फ़ीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। या हमने ये देखा था कि लेसर रिग्रेशन के केस में हमने ये देखा था कि लेसर रिग्रेशन कुछ फ़ीचर्स को इग्नोर कर देती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि देखें इसमें ये फ़ीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे उससे अगला लेवल है कि उन फ़ीचर्स को यूज़ करते हुए मॉडल जो है वो खुद से कुछ नए फ़ीचर्स जो है वो बना लेगा, और उन फ़ीचर्स की बेस पे फिर जो है वो क्लासिफिकेशन होगी। अब यहाँ पे ये जो आपको 1, 2, 3 और ये 4 जो न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं, इन सब के अंदर कमोबेश वैसे ही करैक्टरिस्टिक हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी कि एक न्यूरॉन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि 4 न्यूरॉन्स यूज़ किए हैं, और उन चारों न्यूरॉन्स की बेस पे प्रीवियस जो फीचर्स हैं उनकी बेस पे उसने खुद से नए फीचर बना दिए, और उसकी बेस पे जो है वो प्रेडिक्शन हुई। इसको आप क्लीन इसकी कॉपी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर कि हमारे पास फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ जो है, जो हमारा x1 फीचर है जो कि साइज़ है, वो हमारे तीनों न्यूरॉन के पास उसका इनपुट जा रहा है। ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसी तरह से जो बेडरूम्स हैं वो भी सबके पास इनपुट जा रहा है, x3 जो है वो भी सबके पास जा रहा है, x4 भी सबके पास जा रहा है। अब आप कहेंगे कि अभी हमने प्रीवियस के अंदर ये देखा, प्रीवियस स्लाइड के अंदर, कि हमने कुछ जगहों पे 2 फीचर लिए, कुछ पे 3 लिए। तो ये काम हम न्यूरल नेटवर्क पे छोड़ते हैं कि जो यहाँ पे वेट है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है फीचर, अगर ये वाला जो फीचर वो बना रहा है, लर्न कर रहा है, अगर वो साइज़ की बेस पे और लेट्स से नंबर ऑफ़ बेडरूम्स की बेस पे वो डिटरमिन कर रहा है, तो बाकी जो उसमें इनपुट आ रहे हैं उसको हो सकता है वो वेट दे ही ना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए ये इतना पावरफुल है कि ये हिडन फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो कि हमारे पास जो फीचर्स हैं उनसे जो नए फीचर्स बनते हैं उनको वो खुद से डिटरमिन कर लेता है। ये बेसिकली आइडिया है न्यूरल नेटवर्क का। ये बेसिकली अगेन ह्यूमन ब्रेन से ही इंस्पायर्ड है, कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्योंकि न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, तो उसी तरह से इसको मॉडल किया गया इसके अंदर भी, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी, कि मैथमेटिकली हम ये देखें कि किस तरह से एक नेटवर्क हम क्रिएट करें जो कि लर्निंग जो है वो लर्निंग कर सके हमारे लिए। तो ये बेसिकली जो है आइडिया है न्यूरल नेटवर्क्स का। अच्छा, अब न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए किस तरह से काम करेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ कि एक सिंगल न्यूरॉन का आर्किटेक्चर किस तरह से होता है। हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स का एक लीनियर कम्बिनेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये वही चीज़ है W0 x0 W1 x1 एंड सो ऑन। तो ये हमारा z है। उसके बाद ये जो हमारा हमने एक्टिवेशन फंक्शन जो अप्लाई किया, उसके बाद हमारी एक्टिवेशन जो है ये हमारी प्रेडिक्शन है। इसको हम
जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये इक्वेशन के अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पे उसका पूरा नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक्चुअली इन सब न्यूरॉन्स के अंदर ये सेम कंप्यूटेशंस, सेम कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें ये इस न्यूरॉन के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में लीनियरली हम उसको कंबाइन कर रहे हैं। ये ऊपर जो मैंने 1 लिखा हुआ है ये बेसिकली मैं इसमें लेयर नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लेयर्स की बात करते हैं कि ये जो है ये लेट्स से ये पहली लेयर है, ठीक है। पहली लेयर के अंदर ये 4 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर के अंदर एक ही न्यूरॉन है, ठीक है। इनपुट जो न्यूरॉन्स हैं इनको हम नहीं काउंट करते, तो हम इसको कहते हैं कि ये 2 लेयर नेटवर्क है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कि ये इनपुट्स जो हैं ये भी एक वो न्यूरॉन्स हैं, लेकिन इनको हम कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं कि ये 2 लेयर नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें ये जो पहला न्यूरॉन हम देख रहे हैं इसमें पहले लीनियर कम्बिनेशंस आ रहे हैं और ये पहली लेयर के आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं उस पर एक्टिवेशन फंक्शन जो है, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे सिग्मॉइड अप्लाई हो रहा है तो वो एक्टिवेशन फंक्शन कोई भी जो है वो हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह से दूसरे न्यूरॉन के अंदर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि सभी न्यूरॉन्स के अंदर ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं ये परफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, अब लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए हमें जो है वो बजाय कि हम ये पूरा नेटवर्क को देखें कि इसकी सब जो इनपुट्स हैं उसके अगेंस्ट क्या आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं, हम जस्ट इस एक को ले लेते हैं कि ये लेट्स से इसके अंदर जो ये इनपुट्स आ रहे हैं इस एक न्यूरॉन के अंदर, और उससे आगे जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें x ये जो है हमारा x1 है, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 हमारे फीचर्स हैं और 3 हमारे नोड्स हैं, तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स बनेगा हमारा वेट्स का 3x3 का, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली W1 इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ जो है वो 3x3 होगा, ठीक है। तो ये 3x3 का जो है ये एक मैट्रिक्स बनेगा। खैर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैं अभी सिर्फ इस वाले को देख रहा हूँ, इस वाले इनपुट को, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन हो रहा है, जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है और जो बायस आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बायस को मैंने कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन बायस इसमें जो है वो ऐड होगी। ये लीनियर कम्बिनेशन जब बनेगा उसके बाद उस पर एक्टिवेशन अप्लाई होगी। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, इस न्यूरॉन के अंदर। तो ये करने के बाद अब नेक्स्ट उसमें एक्टिवेशन जो है वो अगले न्यूरॉन का इनपुट बनेगी, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्या होगा कि अब यहाँ पे अगेन जो है ये जो कनेक्शंस हैं इसको मैं कह रहा हूँ ये W2 है, ठीक है। तो ये सेकंड लेयर के वेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 3 ही हैं तो ये 1/3 का मैट्रिक्स होगा या वेक्टर ही होगा बेसिकली ये। खैर यहाँ पे और यहाँ पे बायस भी ऐड होगी, ठीक है। ये बायस यहाँ पे इस न्यूरॉन के लिए बायस नहीं शो की गई, लेकिन यहाँ पे बायस भी ऐड होगी। तो उसके बाद अगेन जो है वो अगला जो न्यूरॉन है, अभी हम किस न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, इस वाले न्यूरॉन की। इस न्यूरॉन पे अगेन वैसे ही लीनियर कम्बिनेशंस बनेंगे और उस पर फिर एक्टिवेशन अप्लाई होगी, और एक्टिवेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा, और उस पर हम अपना लॉस जो है वो कंप्यूट कर लेंगे कि क्या लॉस आ रहा है। तो ये जो पूरा एक आपने पास देखा है, फॉरवर्ड पास, यानी कि यहाँ से हम चले हैं और यहाँ से चलते 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 हम आउटपुट तक आ गए हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पहुँच के ये पता चला कि ये जो लॉस है बहुत ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स कि हमें ये जो वेट्स हैं और बायस हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमारा इनपुट है। तो W और B को चेंज करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंप्यूट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है लॉस जो है उस पर,
इसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। देन हम उससे प्रीवियस देखते हैं कि जी जो है उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है, ठीक है, लॉस पे। देन हम जो फर्स्ट लेयर के अंदर जो एक्टिवेशन है उसको देखते हैं, और देन हम जो है वो फर्स्ट लेयर के जो लीनियर कम्बिनेशंस हैं उनको देखते हैं, और फाइनली हम ये जो वेट्स और बाइसेस हैं इनको अपडेट कर देते हैं। तो ये जो हम अब ये बैकवर्ड आ रहे हैं इसको हम कहते हैं, ये जो हम इस तरह से आ रहे हैं इसको हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कुछ आइडिया है कि किस तरह से न्यूरल नेटवर्क के अंदर लर्निंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। अच्छा, फाइनली हम ये देखते हैं कि डीप लर्निंग की टर्मिनोलॉजी इसको कहाँ से आई और वो क्यों हम कुछ नेटवर्क्स को जो है वो डीप नेटवर्क्स कहते हैं। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने देखी थी उसमें हमारे पास हम उसको शैलो नेटवर्क कह सकते हैं कि उसमें एक ही न्यूरॉन है, बेसिकली लॉजिस्टिक फंक्शन जहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लीनियर कम्बिनेशंस भी हो रहे हैं, और उसकी बेस पे हमारे पास जो है वो आउटपुट आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 1 हिडन लेयर आ सकती है, हमारे पास 2 हिडन लेयर्स आ सकती हैं, हमारे पास 5 हिडन लेयर आ सकती हैं, यानी कि हम जितनी चाहें नंबर ऑफ़ हिडन लेयर्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड हो इसको फर्दर देखने में तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम नंबर ऑफ़ लेयर्स को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हमारा शैलो नेटवर्क है और ये हमारा डीप नेटवर्क है। डीप इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ लेयर्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए हम इसको डीप नेटवर्क्स कहते हैं, या इसको डीप लर्निंग जो है वो कहा जाता है। बाकी जो हमारे पास हैं इसको हम कहते हैं कि ये 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क है और ये 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क है। अगेन इनपुट लेयर्स को हम काउंट नहीं कर रहे, हम जो हिडन लेयर्स हैं और जो आउटपुट लेयर है उनको ही काउंट कर रहे हैं। तो ये कुछ आइडिया था कि किस तरह से हम सिंगल न्यूरॉन से एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ आ जाते हैं और क्या इंट्यूशन है जिसकी बेस पे ये नेटवर्क जो है ये काम करते हैं।